हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एकेडमिक क्लासेस के कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सततता और अवकलनीयता। सततता और अवकलनीयता में हम लोगों ने इससे पहले सततता क्या है, अवकलनीयता क्या है और कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी दिए हुए बिंदु पर, इस पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाले हैं और वह जो पॉइंट है प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन किसी भी अवकलन के जो सूत्र होते हैं उनको निकालने के लिए आवश्यक है। कोई भी अवकलन का जो फंडामेंटल फार्मूला होता है वो प्रथम सिद्धांत के अवकलन से ही ज्ञात किया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी अवकलन का जो सूत्र है, अवकलन का कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, वह जो है बेसिकली इसी सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। और जब फंडामेंटल सूत्र बन जाते हैं तब हम फंडामेंटल सूत्रों का प्रयोग करके जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं। तो जितने भी फंडामेंटल हैं सब इन्हीं से ज्ञात किए जाते हैं अवकलन में। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई फलन y है जो एफ जी एक्स है, यानी कि x के फलन का फलन है y के बराबर। जब y x के फलन का फलन है तब इसे निहित फलन भी कहते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू है एफ जी एक्स। यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं तब एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन जी एक्स प्लस एच। अब अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एच इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स प्लस एच के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एच होगा। अब यहाँ पर सिंस ये y के इक्वल है तो देखिएगा, ये तो अभी फंडामेंटल में बताएंगे। ये लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ, ये इसका नाम है डी डी एक्स ऑफ। कुछ लोग जैसे यहाँ पे y लिख दिए तो इसको पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ y, लेकिन हम लोग मतलब कि जनरली ऐसे dy बाई डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स इस तरह प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको जो सही रूप से अगर पढ़ा जाए तो डी डी एक्स ऑफ y इसको पढ़ते हैं। डी डी एक्स ऑफ y, एफ एक्स हो तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अगर साइन एक्स हो तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। अब ये जो एफ एक्स क्या है वो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एच के बराबर है, जहाँ एच टेंड्स टू 0 है। जहाँ पर एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होते हैं, टेंड्स टू 0 या टेंड्स टू का जो मीनिंग हमको प्राप्त होता है, तब वहाँ पर लिमिट लगाते हैं। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। यहाँ पर आप कर सकते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एच बाई एच। बेसिकली अगर आप देखें तो यही है प्रथम सिद्धांत से अवकलन, अर्थात डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन h बाई एच। ये है प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी फलन का अगर आपको प्रथम सिद्धांत से अवकलन लगाना हो तब लिमिट वाला ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये तो फंडामेंटल फार्मूला में चला जाएगा। आज हमको ये पढ़ना है, यानी प्रथम सिद्धांत से अवकलन अगर ज्ञात करने के लिए प्रश्न आ गया, ज़्यादातर जो है 8 नंबर का क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में, तो ये हमको लगा करके सॉल्व करना है। ये है प्रथम सिद्धांत से अवकलन निकालने का सूत्र। देख लीजिए इसको, फिर कुछ सवालें भी देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हमको करने के लिए आ गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करिए। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन ज्ञात करिए, वो भी प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना है, हमको करना है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी इसको अगर प्रथम सिद्धांत में लिखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स बाई
h। ठीक, अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन x का मान क्या है, साइन x है, ये हो जाएगा साइन x प्लस h माइनस साइन x बाई h। अब यहाँ से हम प्रथम सिद्धांत के अवकलन से इसको सॉल्व कर लेंगे लिमिट की तरह। ओके, अब इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर डायरेक्ट लिमिट हटाएं तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन x में तो 0/0 अनिर्धारित फलन प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं जहाँ पर अनिर्धारित फलन प्राप्त होता है वहाँ पे हम जो है लिमिट को हटा नहीं सकते, उसको और सरल करेंगे, उस कारण को हटाएंगे जिस कारण से यह अनिर्धारित फलन प्राप्त हो रहा है। तो h जो नीचे है उसके वजह से यह जो अनिर्धारित फलन का रूप प्राप्त कर रहा है, इसलिए इसको हटाने का प्रयत्न करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या है, साइन x प्लस h माइनस साइन x। आपने फार्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन c माइनस साइन d, याद करिए, साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d करने पर क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos, देखिएगा 2 cos c प्लस d x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन c माइनस x प्लस h माइनस x बाई 2 अपान h। ओके, अब यह है लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन x से x कैंसिल हो जाएगा, h बाई 2 अपान h, और ये जो दो बूढ़ा है इसको बटा के बटा में ले जा सकते हैं, इसको h बाई 2 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, अब लिमिट को दोनों में अलग अलग बांट दीजिए। ये है लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट, देखो जब h टेंस टू 0 है हमारे पास तो h बाई 2 ऑल्सो टेंस टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन h बाई 2 अपान h बाई 2। तो इसका फार्मूला है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए हो जाएगा 1। और यहाँ से लिमिट हटा देंगे, इसके जगह 0 रख लेंगे, यानी कि cos 2x प्लस 0 बाई 2 इंटू 1। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू cos x। ठीक है, यानी हमको फार्मूला मिलता है कि डी डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। ऐसे ही आप जितने भी फंडामेंटल फार्मूले हैं उसका प्रथम सिद्धांत के अवकलन द्वारा ड्राइवेशन कर रहे हैं, उसको ड्राइव कर लेंगे। और इसके साथ और भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि x पावर ऑफ n का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करिए, और वो भी प्रथम सिद्धांत से। तो प्रथम सिद्धांत से x पावर ऑफ n का अगर हम अवकलन ज्ञात करते हैं तो फिर से वही हमको लगाना है, वही फार्मूला, अर्थात डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर ऑफ n इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। पहले तो फार्मूला देख लेते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच होता है, जबकि यहाँ पे फंक्शन x इज इक्वल टू क्या लेना है, x पावर ऑफ n लेना है। तब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन x का x पावर ऑफ n है तो ये जाएगा x प्लस एच पावर ऑफ n, और ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स एक्स पावर ऑफ n अपान h। ठीक, देख लीजिए। अब हम जानते हैं कि a पावर ऑफ m माइनस b पावर ऑफ m का फार्मूला होता है a माइनस b इंटू a पावर ऑफ m माइनस 1 प्लस a पावर ऑफ m माइनस 2 इंटू b प्लस, ऐसे ही लास्ट में इसमें जो है m पद होते हैं, m है तो m पद होंगे, और लास्ट वाला जो पद होगा वो b पावर ऑफ m माइनस 1 वाला होगा। ये फार्मूला होता है। ठीक इसी तरह से a की जगह इसको रखेंगे और b की जगह x को रखेंगे। तो पहला जो कोष्टक बनेगा आपका लिमिट x h टेंस टू 0 x प्लस h माइनस x, फिर इसके बाद x प्लस h टू दी पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस
x plus h to the power of n minus 2 into x प्लस ऐसे ही डॉट 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 लास्ट में x to the power of लास्ट में आपको x to the power of n minus 1 और इसमें कुल मिला करके n पद होते हैं और पूरा के बटा h ये वाला। ठीक, अब x से x घट जाएगा, हमारे पास है लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू x प्लस h होल टू द पावर ऑफ n माइनस 1 प्लस x प्लस h होल टू द पावर ऑफ n माइनस 2 इंटू x प्लस लास्ट में x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपान h। h से h कट जाएगा। अब आप लिमिट आराम से हटा सकते हैं। जब लिमिट हटा देंगे तो h के जगह क्या रखेंगे 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो x पावर ऑफ n माइनस 1 फिर प्लस यहाँ से x पावर ऑफ n माइनस 2 है 0 जो x to x का गुणा तो n माइनस 1, ऐसे ही लास्ट में x to the पावर ऑफ n माइनस 1। कितने पद हैं इसमें n पद हैं, तो कोई भी संख्या n बार अगर जोड़ी जाए तो n बार जोड़ने का मतलब n गुना हो जाएगा, तो इसमें ये हो जाएगा इसका n गुना n इंटू एक्स टू दी पावर ऑफ n माइनस 1। इस तरह से एक बेसिक फार्मूला बन जाएगा क्या, डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर ऑफ n माइनस 1। देखिए इस तरह से फंडामेंटल फार्मूला हम निकाल सकते हैं, किसकी सहायता से, प्रथम सिद्धांत के अवकलन की सहायता से। सो स्टूडेंट्स, अब जो अगला टॉपिक हम लोग का होगा फंडामेंटल फार्मूला होगा अवकलन का, और अवकलन के जितने भी फंडामेंटल सूत्र होते हैं वो प्रथम सिद्धांत के अवकलन से ही ज्ञात किए जाते हैं। इसलिए मैं आपको जो है कह रहा हूँ कि जितने भी आपको बुक्स में फंडामेंटल सूत्र मिल रहे हैं वो सब जो भी सिद्धांत आपने पढ़ा है प्रथम सिद्धांत के अवकलन, उसकी सहायता से सभी के सभी को डिराइव कर लीजिए। कुल मिलाकर के 20-21 सूत्र होते हैं। अगले वीडियो में मैं फंडामेंटल सूत्र क्या होते हैं, अवकलन क्या होता है और फंडामेंटल सूत्र कितने होते हैं मैं सब आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपनी एक्सरसाइज को करिए, जो क्वेश्चन नहीं आते वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।